इंदौर मारपीट केस से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें। बीजेपी नेता अब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए विजयनगर थाने पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता चिंटू चौकसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंचे। अस्पताल के बाहर मारपीट जो हुई थी उस मामले में एक और एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। अस्पताल के बाहर भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक के साथ मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो सामने आया है। और अब बीजेपी नेता आप देखिए तमाम कार्यकर्ताओं के साथ विजयनगर थाने पहुंचे हैं। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एक और एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी है। अंशुल मुखातिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंशुल, लगातार कांग्रेस नेता चिंटू चौकसी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी, अब जो नया वीडियो सामने आया उससे और उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। क्या मांग है बीजेपी नेताओं की और कार्यकर्ताओं की? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि जिस तरह से चिंटू चौकसी जो है उनके ऊपर सबसे पहली एफआईआर जो है वो गंभीर धाराओं में लगी थी और उसके बाद हीरानगर थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर ही चिंटू चौकसी को जो है जेल भेज दिया गया था। वर्तमान में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी जो है वो अभी भी जेल में है और आज सुबह ही एक और वीडियो जो है वो सामने आया है, जो कि इंदौर के दूसरे विजयनगर थाना क्षेत्र के भंडारी हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जहां पर जो बीजेपी समर्थक कपिल पाठक है वो विवाद के बाद इलाज कराने पहुंचा था और वहां पर भी कपिल पाठक के साथ चिंटू चौकसी समर्थकों के द्वारा मारपीट की गई थी। और इसका वीडियो सामने आने के बाद अब जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो विजयनगर थाने पर पहुंचे और यहां पर भी चिंटू चौकसी के खिलाफ जो है एक और एफआईआर दर्ज कराने की उनके द्वारा मांग की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का साफ आरोप है कि चिंटू चौकसी और उसके समर्थकों के द्वारा पहले कार्यकर्ता को घर पे पीटा गया और उसके बाद जब वो अपने परिजनों के साथ अस्पताल में इलाज कराने पहुंचा था तो वहां पर भी उसके साथ। लेकिन अंशुल, बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस तो लगातार ये कह रही है कि जब मारपीट हुई है तो कहीं पर भी चिंटू चौकसी था ही नहीं। कभी जब हरीश चौधरी, जीतू पटवारी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे उनसे तो वो यही कह रहे हैं कि द्वेषपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है। मारपीट जरूर है लेकिन चिंटू चौकसी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन उसके बाद अब बीजेपी नेता कार्यकर्ता एक और एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं चिंटू चौकसी के ही खिलाफ। वीडियो में भी इसमें चिंटू चौकसी तो नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरी पहली एफआईआर जो हुई थी उसके बाद कांग्रेस ने भी एक वीडियो जारी किया था और उसमें बताया था कि जो पहली एफआईआर है उसमें 9:30 बजे का समय जो है वह घटना का दिया गया है और उसी समय का एक और वीडियो कांग्रेस ने जारी किया था जिसमें चिंटू चौकसी जो है एक भंडारे में मौजूद है। उस भंडारे में वे कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद आज जब दूसरा वीडियो आया तो कांग्रेस बीजेपी का यही आरोप है कि चिंटू चौकसी जो है वे अस्पताल पर भी मौजूद थे, अस्पताल भी पहुंचे थे और उनके समर्थकों ने उन्हीं के इशारे पर बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की थी। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें चिंटू चौकसी कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का यही आरोप है कि चिंटू चौकसी के द्वारा ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, उसके द्वारा ही कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए थे और इसी को आधार बनाकर के चिंटू चौकसी पर अब एक और एफआईआर जो है वो विजयनगर थाने में दर्ज की जाए। हालांकि कांग्रेस शुरू से ये लगातार बोलती आ रही है कि चिंटू चौकसी जो है घटना के समय कहीं पर भी मौजूद नहीं थे, अस्पताल में भी मौजूद नहीं थे और इसीलिए उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की जा रही है वो द्वेषतापूर्ण एफआईआर है और इसी को लेकर के पूरी कांग्रेस जो है वो इस एफआईआर का विरोध भी कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो यही मांग कर रहे हैं कि जो चिंटू चौकसी हैं उन्हीं के कहने पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, उन्हीं के द्वारा पूरे ये कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए थे कि इस तरह की मारपीट करना है और इसी को लेकर के अब विजयनगर थाने पे कार्यकर्ता जो है वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर पुलिस अधिकारियों से नई एक और एफआईआर कराने की जो है वो मांग की जा रही है। हालांकि यदि ये दूसरी एफआईआर भी चिंटू चौकसी के खिलाफ होती है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में कार्यकर्ताओं के द्वारा जमानत याचिका जो है चिंटू चौकसी की वो लगाई जाना थी और यदि एक और एफआईआर उन पर होती है तो उन्हें जमानत मिलने में इसके लिए मुश्किलें जरूर हो सकती है और इसीलिए बीजेपी भी ये प्रयासरत है कि चिंटू चौकसी को। बिल्कुल अंशुल, ये पूरा मामला लगातार उलझता ही जा रहा है, जोरदार सियासत भी हो रही है इस पूरे मामले को लेकर के। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है और अब देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार ये कह रहे हैं कि उस दौरान तो चिंटू चौकसी थे ही नहीं, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि मारपीट की गई है, चिंटू चौकसी के द्वारा ही मारपीट की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं और आगे किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो इंदौर मारपीट केस में लगातार एक के बाद एक नए फुटेज सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उस दिन की भंडारे की तस्वीर है। रात 9:30 बजे का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है जो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। इसमें कांग्रेस का कहना है कि एफआईआर जो दर्ज कराई गई थी चिंटू चौकसी के खिलाफ, पहली एफआईआर, उसमें यह बताया गया कि रात 9:30 बजे बीजेपी नेता के साथ मारपीट हुई है। जो आरोप चिंटू चौकसी के ऊपर लगे हैं रात 9:30 बजे, तो एक मंदिर के बाहर चिंटू चौकसी जब नजर आ रहे हैं तो आखिर वो मारपीट करने के लिए कैसे वहां पहुंच जाएंगे। जो दूसरा फुटेज भी सामने आया है अस्पताल में बीजेपी नेता के साथ मारपीट का, उसमें भी कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में चिंटू चौकसी तो कहीं नजर आ ही नहीं रहे हैं। सब कुछ जो हो रहा है ये प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत, पुलिस कार्रवाई जो कर रही है वो दबाव के कारण कर रही है, बीजेपी ये सब कुछ करवा रही है साजिश के तहत।
FIR दर्ज की गई, उसमें समय 9:30 बजे का बताया गया, जबकि उस समय 9:30 बजे वो एक मंदिर के भंडारे में व्यस्त थे, धार्मिक आयोजन में व्यस्त थे। उसके बाद एक विवाह समारोह में एक व्यक्ति 2 स्थानों पर एक समय कैसे हो सकता है, बड़ा सवाल खड़ा करता है। कुल मिलाकर देशपूर्ण कार्रवाई की गई है। चिंटू जोग के बारे में कहा जा रहा है कि उन पर 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। ज्यादातर जो प्रकरण दर्ज है वो राजनीतिक आंदोलनों के हैं, उन्हें आपराधिक प्रकरण नहीं कहा जाता। विभिन्न थानों में विभिन्न धाराओं में 11 मुकदमे दर्ज हैं और 12वां अब हुआ है। तो जीतू पटवारी जी, आप इस पे चिंता कीजिए कि कांग्रेस का एक समय इंदौर शहर में चेहरा होते थे।